झज्जर में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की ओर से बुलाई गई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे कई लोग बैठक में परिवाद नहीं रखे जाने से नाराज हो गए और व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। हालांकि बैठक के बाद मंत्री राव नरबीर ने खुद मामले पर सफाई दी है। इससे जुड़े हुए आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए। झज्जर में जिला परिवेदना समिति की बैठक के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे कई लोग बैठक में परिवाद नहीं रखे जाने से नाराज हो गए। एक और जहां प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों के साथ मामलों की समीक्षा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बैठक स्थल के बाहर लोग अपनी शिकायतों को लेकर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान हंगामा करने वाले नाराज लोगों की पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों में नोकझोंक हो गई। कई लोग बैठक कक्ष के अंदर जाने की कोशिश करते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। बैठक के बाद मंत्री राव नरबीर सिंह खुद इस मामले में सफाई देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। इस दौरान मंत्री ने उन मामलों पर भी नाराजगी जताई जिन्हें स्थायी स्तर पर सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्हें जिला परिवेदना समिति की बैठक तक पहुँचाया गया। वैसे कई बार हो जाता है भाई जी, अगली बार देखेंगे। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो अंदर आने की आवश्यकता, फिर यहाँ सवाल कर लो, आप हर सवाल का आपका जवाब दूंगा। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि समिति की बैठकों में केवल बड़े और गंभीर मामलों को ही रखा जाए, जबकि छोटे विवादों का समाधान संबंधित विभाग और प्रशासनिक स्तर पर समय रहते किया जाए। जो नीचे ही निपट जाने चाहिए काम, वो ज्यादातर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आए। मैंने उपायुक्त महोदय को कहा है कि जब आप रोज मीटिंग लेती हैं तो उस मीटिंग में इनका तकरीबन समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। ऊपर ग्रीवेंस कमेटी में तो कोई मेन मुद्दे आने चाहिए। वहीं मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा की कानून व्यवस्था और एसआईआर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। एसआईआर की प्रक्रिया अब चालू हो रही है, जो जायज होगा हो जाएगा। हम वोट कटेंगे, जिसके 2-3 बार वोट है उसका प्रमाण देंगे बाकायदा, और कटना भी चाहिए। जिस विधानसभा से मैं चुन के आता हूँ उसमें भी कई हजार फर्जी वोट हमने देखे हैं। तो भाई जिसका 2 बार हो, 2 जगह हो, कई तो ऐसे मतदाता जिनका 3 जगह भी है। हरियाणा के मेरे ही विधानसभा में कई हजार वोटर हैं जो 2 हैं। कई ऐसे हजारों वोटर जो हैं जो दिल्ली में भी है, हरियाणा के दूसरे हिस्से में भी, और झज्जर के भी बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जिनका मेरी विधानसभा में वोट है। तो कटेगा नहीं तो और क्या करें। बैठक में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। इस दौरान गीता भुक्कल ने कहा कि बैठक में आने वाले सभी मामलों का समय पर समाधान होना चाहिए। वहीं उन्होंने अधिकारियों से जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की भी अपील की। माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी जो यहाँ के चेयरमैन है वो यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी ग्रीवेंसीज हैं यहाँ पर लोगों की लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन किस तरह से ग्रीवेंसीज को डिसाइड करता है, जो भी ग्रीवेंसीज उनका समाधान हो, ऐसा प्रयास है। और इसीलिए हमने मीटिंग अटेंड की है और डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग भी है। इसके बाद हम उम्मीद करेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा हक बनता है, एज पर रूल जो है हमारे क्षेत्र की अनदेखी न की जाए, उसमें भी पूरी तरह से ग्रांट दी जाए। अब सवाल ये है कि जब जिला परिवेदना समिति की बैठक का मकसद जनता की शिकायतें सुनना और उनका समाधान करना है, तो फिर शिकायतकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया? और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बैठक में हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई? झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया।